जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। ये केड़े लिया श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये चालू कर दिया, शुरू कर दो। बंधो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासि ले अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहो मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे, कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो, आओ पवन कुमार सिया। कथा आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सदा करें कल्याण। सियावरी राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिवम सिद्ध सब काज, नाथ मोय आदर दियो। अस विचार जो राज, तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। ये तो मेरे प्रभु ने मुझको आदर दिया है। देखिए ये विचार हैं अंगद जी के, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धर प्रभुताई, अंगद चलाओ सबे सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज शंका, रण बांकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद जी सबको सिर नवा करके चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव से ही निडर हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा कब बढ़ता है? जब सामने वाला भी मजबूत हो और दूसरा भी मजबूत हो, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की अवस्था भी युवा अवस्था थी। उस राक्षस पुत्र ने अंगद को मारने के लिए लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी, सब कह रहे वही बानर आ गया है। गयो सभा दरबार तब, सुमर राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितय, वीर धीर बल पूंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके
अंगद रास्ते में कहीं नहीं रुका, सीधा रावण के द्वार पर पहुंच गया, रावण के दरवाजे पर। और वो धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड शान से इधर उधर देखने लगा। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जय नावा। सुनत वह से बोला 10 सीसा, आन बालिका कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर आया है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ बैठा हो। जथा मत गज जोत महो, पंचानन चल जा। राम प्रताप सुमर मन, बैठ सभा सिर नाम। मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशुल्क होकर चला आता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके सभा में सिर नवाकर अंगद जाकर के रावण की सभा में बैठ गया। और जैसे ही देखा कि ये वानर बड़ा निडर है, जो आया और आकर के बैठने के लिए भी नहीं कहा कि मैं बैठ जाऊं या नहीं, आया और सीधा सभा में आकर के बैठ गया। जैसे ही सभा में सभी ने देखा कि अंगद को देख करके सब उठ गए, सब उठ करके खड़े हो गए। रावण ने कहा, क्यों खड़े हो गए, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर जैसे ही अंगद की तरफ देखें फिर खड़े हो गए, फिर रावण बैठा दे तो फिर बैठ गए। उनकी ऐसी हालात हो गई, जितने भी दरबारी थे, सेनापति थे, एक तरफ अंगद को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और रावण जब कहता है तो अपने डर के मारे, फिर रावण के डर के मारे बैठ जाते हैं। तो रावण कहने लगा, कह 10 कंठ कवन ते बंदर। अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने अभी, रावण कह भी नहीं पाया था पूरी बात, तो अंगद कहने लगा, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। अब उसने, पहले हनुमान जी आए थे, हनुमान जी तो फिर भी तहजीब से बात कर रहे थे, लेकिन अंगद तो सीधा कह रहा है। उसने ये नहीं कहा कि हे लंकापति, या किसी तरह की औपचारिकता पूरी नहीं की, क्योंकि अंगद जानता था कि औपचारिकता एक बार की जाती है। एक बार आए थे, अगर बात मान ली होती तो दोबारा औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। जैसे कहा, कह 10 कंधर, कह 10 कंठ कवन ते बंदर। अंगद कहने लगे, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। और इतना एक बात और बता दो, मम जन कह तो ही रहे मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिता में और तुम में मित्रता थी, और उसी मित्रता के नाते तुम्हारी भलाई के लिए मैं आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, उत्तम कुल पुलसित कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभाती। वर पायो की नो सब काजा, जीत ही लोकपाल सब राजा। हे रावण, तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलसित ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे तुमने अनेकों वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है।
राजमद से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितैषी सलाह को सुनो और उनके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराधों को अक्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। दसन गहो तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करे आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। हे रावण, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो, क्योंकि मेरे प्रभु शरणागत के पालन करने वाले हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उनको वो माफ करते हैं। और जाकर के कहना कि हे रघु शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करते हुए, आर्त पुकार करते हुए तुम सीधे श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर जाना। मेरे प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे, तुम्हें जीवन दान दे देंगे। इतनी बात सुनी रावण ने तो कहने लगा, रे कपिपोत बोल संभारी, मोड़ न जान मोह सुरारी। अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने अभी जाना नहीं है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते तू कहता है कि मेरे पिताजी से और आपकी मित्रता थी? मैं भी तो जानूं। अंगद ने कहा कि रावण, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ संकुचा गया। संकुचाएगा क्यों नहीं? 6 महीने काख में जो रखा था बाली ने, तो बीच में ही वो काट करके, बात काट के कहने लगा, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, एक बाली नाम का बंदर था। अंगद तेह बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहाओ। अब कहो कुशल बाल के एही, विहस वचन तब अंगद कही। दीन 10 गए बाल पह जाई, भोजस कुशल सखाउर लाई। ऐसे सुनते ही कहने लगा, अच्छा ये तो बता बाली कैसा है? वो ठीक तो है? क्योंकि रावण जानता था कि बाली तो मर चुका है, लेकिन फिर भी भेद, उस भेद को अपनाते हुए रावण ने कहा, बता बाली कैसा है? उसने मन में सोचा, अंगद कहेगा बाली तो मर गया, राम ने उसको मार दिया, फिर मैं उसके दिमाग में जहर भरूंगा कि जिस राम ने तुझे, तेरे पिताजी को मारा और तू उन्हीं का ही दूत बन रहा है, उन्हीं की मदद कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें अंगद के मन में भरूंगा। लेकिन व्यक्ति कुछ सोचता है, मन में घर से सोच के चलता, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मन में सोचता मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, लेकिन आगे चल कर के सामने जरूरी नहीं कि वही बातें संजोग से बने। एक कथा में आता है कि एक भाई, गांव में गेहूं वगैरह का समय होता ना, तो फुर्सत नहीं होती, काम बहुत होता है। तो दूसरे भाई से कहने लगा, भैया तुम जाओ अपनी भावज को ले आओ, भाभी को ले आओ। दूसरा भाई बोलता कम था, उसको कम बोलना आता था। कहता, भैया मुझे कुछ बोलना आता नहीं, मैं जाके क्या कहूँगा? क्या बस कुछ नहीं कहना, पहले कहना हाँ, फिर कहना ना, फिर कहें तो हाँ। उसने तो कहा था कि पहले पूछेंगे, कोई चीज़ कहें
राजी खुशी पूछेंगे कह देना हाँ, फिर कहेंगे खाने के लिए तो ना 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 पहले ना कर देना, फिर कहेंगे फिर कह देना हाँ, और फिर कहेंगे फिर कह देना हाँ। तो 4 बातें सोच करके मन में चल दिया। जा कर के वहाँ कहा, उसको बैठने के लिए बैठाया। सब घर में ठीक है, पूछा वहाँ ससुर वाले ने, ससुराल वालों ने। बोला हाँ। तुम्हारा भाई ठीक है? बोला ना। क्या बीमार है? बोला हाँ। दवाई दिलाई? बोला ना। क्या बात, मर गया? बोला हाँ। कि जो सोच के गया था वही बोल रहा था। ऐसे ही रावण ने सोचा तो कुछ और था कि मैं कहूँगा और फिर अंगद कहेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। रावण ने पूछा बाली की कुशल तो बता, वो कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन रुक जाओ, स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसकी कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो सुनावे सोई। सुन 60 भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। कि श्री राम जी से जो विरोध करता है उसकी कैसी कुशल होती है, ये सब तुमको वे सुनावेंगे, जाकर के बाली से पूछना। और हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद समझते ना, सिखावन, दूसरे को सिखा देना, घर में भेद डाल देना। भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद की नीति उसी पर प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री राम का नाम ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, ये सत्य है, हम तो कुल घालक है। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। और हे रावण, तू तो कुल का पालक है, कुल को पालने वाला है, खूब जानता हूं मैं। बंधो भगीर ने असिक है, नैन कान तब 20 सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय। जाओ सो दशरथ, विरध संभारी हरौ नाथ। अंगद की कठोर वाणी को सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उसी की रक्षा के लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहता। अंगद कहने लगा, मैं खूब जानता हूं तुम कितना धर्म के पुजारी हो, कितने धर्मशील हो। तुमने पराई स्त्री को चुराया, बड़े धर्मशील बनते हो। नीति की बात आए तो एक दूत आया था पहले, हनुमान जी, तुमने उसकी पूंछ में आग लगा दी थी और उसी ने तुम्हारी सारी लंका को जला दिया था। जैसे कहा रावण को, जैसे आग पर तेल डालते, घी डालते हैं। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर बहुत व्यक कर रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख, ये सब लोक पागलों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गरसने के लिए राहु है।
फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा प्राप्त हुआ था। मैंने अपनी इन भुजाओं पे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में ऐसा बता कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सके। मैंने जितने भी देवता हैं, काल है, यम है, सभी को अपने अधीन कर रखा है, सबको जीत रखा है। मुझे तेरी सेना में एक भी बलवान नहीं दिखाई देता। जो तेरा मालिक है वो तो अपनी स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, दुखी है, और उसका छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई के दुख से दुखी है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो, जैसे नदी के तट के वृक्ष हो, किनारे पे रखे वृक्ष हो। तुम्हारे तो कोई गिनती नहीं है। मेरा छोटा भाई भविष्य, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जन्म से ही डरपोक है। रही बात मंत्री जामवंत की, वो तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहा। और रहे नल और नील, वो तो सिर्फ मिस्त्री और राजगिरी का काम जानते हैं, पत्थरों को जोड़ने के अलावा उनको कोई काम नहीं आता। हाँ, है कपि एक महाबलशीला, एक कपि है, एक वानर है, उसे मैं मान सकता हूं कि वो बलवान है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। इतना सुनते ही बाली कुमार अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहूं, जो वानर यहां आया था वो हमारे सब वानरों में सबसे छोटा वानर था। सत्य वचन कहो निश्चर नाहा, साचे कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि देही, सुन अस वचन सत्य को कही। ये रावण, जो तेरे यहाँ आया था ना वो वानर, वो तो हमारे पूरे समूह में सबसे छोटा वानर था। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया है। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने की शोभा पावे। तुम्हारे से लड़कर के अपने बल को कौन कम करेगा? लड़ो तो सामने वाला जो मजबूत है उसके सामने लड़ो। तुम तो बहुत ही कमजोर हो, तुम्हारे से लड़ करके हम अपनी शक्ति को क्यों कमजोर करें? प्रीति और बैर तो बराबर वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही कहती है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा, शोभा पाएगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है, बड़ा भारी होता है। वक्रोक्तिक रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रतिरूप रूपी सन्यासियों से निकाल रहा है। अंगद ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, रावण सुनता है, सुनकर के मानो कील चुभती है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहते नाचे पर ही लाजा। नाच कूद कर लोग रिझाई, पति हित करे धर्म निपुनाई। तब रावण कहने लगा, मैं जानता हूं बंदरों की करनी। बंदर जो है अपने मालिक का बड़ा हित सूचक होता है। वो नाच कूद करके लोगों को रिझाकर
अपने मालिक का हित करता है, वो उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक कान ज्ञान को नहीं देता हूँ। कह कपितव गुण गाक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई। बन बंधस सुत बद सुर तारा, जद पिन ते ही कुछ करते अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। मैं जानता हूं, तुम्हारा नगर जला दिया और तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, फिर भी तुम कहते हो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव, तुम्हारा कितना सुंदर स्वभाव है। अंगद जी जानबूझ करके कह रहे हैं, हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने तो जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और करने की बात आ रही है। अभी मुझे मेरे प्रभु का आदेश नहीं है, श्री राम जी का आदेश नहीं है, नहीं तो जैसे मैंने पिता को खाया था ना, तुझे भी खा डालता। और हे नीच अभिमानी रावण, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं उन्हें सुन। बल हैं जितने एक गयो पताला, राखों बांध सुसन ही साला। खेल ही बालक मार जाई, दया लाग बल दीन छोड़ाई। हे रावण, मैंने जहां तक सुने हैं मैं उनको तो बता देता हूं, तुम उनमें से हो या कोई और रावण हो। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे लात मारते थे। बलि को दया आ गई तब उन्होंने छुड़ा दिया था। एक रावण तो वो था, उसमें से तुम तो नहीं हो। एक बहोर सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंत विशेषा। कौतुक लाग भवन ले आया, सो पुलसित मुनि जाए छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो अपने घर ले आया और उसको बड़ा नचा नचा करके, जैसे भालू को नचाते ना, इस तरह से नचाया। तब उस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। कहो तुम वही रावण तो नहीं हो? और एक रावण कौन? एक कहत मोए सकुच अति। एक के बारे में मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। एक कहत मोए सकुच अति, रहा बाल की काख। इन मो रावण ते कवन, सत्य बधै तज माख। सियावर राम हाँ मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम